Today our topic is Romberg integration. In it, we are going to take one is composite Simpson rule and the composite trapezoidal rule. So, both composite trapezoidal and Simpson rule you know. So first of all, just a revision. Write down the formula. Composite trapezoidal rule is what? It is equal to integral a to b fx dx is equal to h by 2 f naught plus 2 f1 plus f2 plus dot 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 plus fn minus 1 plus fn. Okay, and h is what? The value of h is कैसे निकालेंगे, मैं आपको क्लास उसमें ही बताता हूँ. देखो कैसे निकालेंगे. जैसे आपका इंटरवल है, हमने इसमें क्या किया है, इंटरवल ए बी जिसको हमने ऐसे डिनोट करते हैं ए टू बी, इसको हमने डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में. ये x1, दिस इज x2, दिस इज x3 डॉट डॉट डॉट, दिस इज xn माइनस 1 एंड दिस इज xn. तो बाय द दिस इज x नॉट. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वैल्यू ऑफ h इसमें, वो मैं आपको उसमें बताता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन में बताता हूँ. बाकी वो जो फॉर्मूला है उससे भी आप कर सकते हो. एनीवे, और कंपोजिट ट्रैपेजॉइडल रूल के बाद जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट विल बी टी वी इज इक्वल टू वही जो हमने कल किया था ए वी एच बाई 2 प्लस ए वी एच बाई 2 माइनस ए वी एच बाई 3. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोमबर्ग इंटीग्रेशन. ठीक है, फॉर रोमबर्ग इंटीग्रेशन. तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को डील करना है. क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज फाइंड अप्रॉक्सीमेट value of the integral I is equal to integral 0 to 1 dx upon 1 plus x using composite trapezoidal rule with 2, 3, 5, 9 nodes and Romberg integration. Okay, तो दिस इज द क्वेश्चन. तो इसमें आपको पता चल गया नंबर ऑफ नोट्स 2, 3, 5, 9 है. तो उसकी हेल्प से हमें पहले वैल्यूज़ निकालनी है. कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हमारे पास सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स इज 2 व्हेन, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे. तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 2 नोड्स
उन्होंने हमें दिया है ना नंबर ऑफ नोड्स इज 2 3 5 9, तो चारों के लिए हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 नोड्स के लिए, 2 नोड्स का क्या मतलब है? 2 नोड्स का मतलब है ये जो हमारा इंटरवल है A to B, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, यानी कि ये सिंगल इंटरवल है। ऐसा करने से, और इसकी वैल्यू क्या होती है x0, और ये क्या होता है आपका x1। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारा h क्या आ गया यहाँ पर, h इक्वल टू b माइनस ए बाई एन। तो दिस विल बी, b की वैल्यू आपकी 1 माइनस 0 अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं, सब इंटरवल 1, तो दिस विल बी 1। क्लियर है सबको कि h कैसे निकला? तो इसके लिए अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, तो दिस विल बी, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, h/2 f0 प्लस f1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0/2। ठीक है, h की वैल्यू 1 है तो बस 1 ही रख दो, 1/1/2। द वैल्यू ऑफ f0 मीन्स द वैल्यू ऑफ f at x0 प्लस द वैल्यू ऑफ f at x1, दिस इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ f at 0 प्लस वैल्यू ऑफ f at 1। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, 0 रखते हैं तो 1 प्लस ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 3, तो दिस इज 3/4। ठीक है, दिस इज वन वे टू, दिस इज फॉर 2 नोड्स। किसी को डाउट है इसमें वैल्यू को फाइंड आउट करने में? सिमिलरली फॉर 3 नोड्स, 5 नोड और 9 नोड हम लोग करेंगे। डाउट है बताइए बेटा, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे मैं कैसे आप लोगों के बारे में मतलब ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, तो इसलिए प्लीज़ कम्युनिकेट करें। हिमांशी सर एक नोट का और बता दो। हाँ जी सर एक नोट्स का और बता दो। हाँ, मैं 3 चारों का नोट या बताऊँगा, मैं 5। चारों का बताऊँगा। ठीक है, मैं चारों का बता के फिर पूछता हूँ। तो एंड अब हम अगले नोड के लिए करते हैं। जब 3 नोड है, ठीक है, 3 नोड है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटरवल है, ये इंटरवल है ए बी, ए को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स नोड से। इसमें ये 3 नोड हो गए, फर्स्ट नोड ए, सेकंड नोड ये मिड में, और थर्ड नोड हो गया आपका ये बी पॉइंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इंटरवल कौन सा है, 0 to 1, तो ये कौन सा हो गया, पॉइंट 1/2। इसे x1 नॉट बोलेंगे, इसे x1 बोलेंगे, और इसको x2 बोलेंगे। तो इस तरीके से 3 नोड बन गए। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हो गए, 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/2। ठीक, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला 3 नोड के केस में, हेलो आई एम ऑडेबल? यस सर। एक्चुअली वो चला गया, नेट चला गया है, लाइट चली गई तो वाईफाई चला गया, मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो ये
ठीक है, तो ये आपके पास एच हमारा जो फॉर्मूला बनेगा अब 3 नोड्स के केस में तो बनेगा h/2 f0 प्लस 2f1 प्लस f2। ठीक है, तो दिस इज एच की वैल्यू रख देंगे तो 1/4 f0 मतलब वैल्यू ऑफ f एट x0 प्लस 2 वैल्यू ऑफ f एट x1 प्लस वैल्यू ऑफ f एट x2। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 वैल्यू ऑफ f एट 0 प्लस 2 वैल्यू ऑफ f एट 1/2 प्लस वैल्यू ऑफ f एट 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज 1/4 वैल्यू ऑफ f एट 0 इज 1 प्लस 2 वैल्यू ऑफ f एट 1/2 इज 1/3/2 प्लस 1/2। तो दिस इज 1/4 1 प्लस 4/3 प्लस 1/2। ठीक है, in case of the after calculation the answer of this will be 0.70833। आप बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है लाइन में तो बताओ। नो सर। ठीक है, थोड़ा बहुत जो डाउट होगा फिर से मैं 5 नोड के लिए कर रहा हूँ और आपको आइडिया लगेगा। अब मैं ले रहा हूँ 5 नोड्स। ठीक है, जब मैं 5 नोड्स लेता हूँ तो जो हमारा इंटरवल है आप जानते हैं इंटरवल है हमारा a टू b। a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 0, b की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 1। 5 नोड्स लेने हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं x नोट से। तो 5 मतलब 1 हो गया a, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज x4। हो गए 5 नोड्स। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हो गए आपके 4। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स विल बी 4। अब आप देखो x1, अब हमें h निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट h। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। ठीक है, इसी तरीके से हम जानते हैं कि x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h, x3 इज इक्वल टू x0 प्लस 3h, x4 इज इक्वल टू x0 प्लस 4h। x4 की वैल्यू क्या है 1, x0 की वैल्यू क्या है 0 प्लस 4h। तो आपके पास यहाँ क्या निकल के आ गया h इज इक्वल टू 1/4। किसी को कोई डाउट इसमें h निकालने में। अब अगर h 1/4 आ गया तो दैट मीन्स ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, दैट इज इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2। ये हो गया 3/4 और दिस इज 4/4 इक्वल टू 1। बताओ अब क्लियर है ना सबको ये कैसे हम लोग h निकालते हैं। अब हम इंटीग्रेट करते हैं 0 टू 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला देखो h/2 f0 प्लस 2 f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। ओके, तो इसका क्या मतलब है, h की वैल्यू रख देंगे तो 1/8 द वैल्यू ऑफ f एट x0 प्लस 2 द वैल्यू ऑफ f एट x1 प्लस द वैल्यू ऑफ f एट x2 प्लस द वैल्यू ऑफ f एट x3 प्लस द वैल्यू ऑफ f एट x4। इसमें रखते हैं 1/8 द वैल्यू ऑफ f एट 0 प्लस 2
द वैल्यू ऑफ एफ एट x1 की वैल्यू 1/4 प्लस द वैल्यू ऑफ एफ एट x2 1/2 प्लस वैल्यू ऑफ एफ एट 3/4 प्लस द वैल्यू ऑफ एफ एट 1, दिस इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, आंचल माइक ऑन कीजिए। आप द वैल्यू ऑफ एफ एट 0 क्या होगी ये बताइए। बताइए वैल्यू ऑफ एफ एट 0। बेटा आप माइक क्यों नहीं, माइक ऑन कर लीजिए ना। अब तो मैंने आपका कर दिया है स्क्रीन, अब बताइए आंसर। से इट वुड बी 0। नहीं बेटा, अब आप ऐसे तो माइक ऑन कीजिए ना, तभी तो मैं आपसे बात कर पाऊँगा और तभी बता पाऊँगा कि 0 नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स है। तो एफ की वैल्यू एट 0 पर आप 0 कैसे बता सकते हो, बताओ। आई एम आउट। चलिए एलिस, यस सर। आप बताइए प्लीज़। सर मुझे भी लगा था 0 होगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स क्या है ये बताइए। सर आपने लिखा है एफ ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, अगर आपको एफ ऑफ 0 निकालना है तो किसकी जगह क्या रिप्लेस करना होगा। सर एक्स की जगह 0। रिप्लेस करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। So then it would be 1. I'm sorry sir, I'm out right now, so I wasn't able to speak. हाँ, नहीं अभी मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ एलिस से पूछ रहा हूँ। एलिस आप बताइए। हाँ, आपने ही बोला है ना जी। अब बताइए एफ ऑफ 0 की वैल्यू, अब बताइए एक्स की जगह आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू। यस सर, सर एक्स की जगह 0 कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा। राइट, तो 0 नहीं होगा, है ना। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सभी को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सभी के लिए कह रहा हूँ। अंकिता, यस सर। प्लीज़ बताइए वैल्यू ऑफ एफ एट 1/4। So 4/5. 4/5, वेरी गुड। प्लस हिमांशी, यस सर। आप बताइए प्लीज़ कि द वैल्यू ऑफ एफ एट 1/2। 2 बाय एक्स की जगह 1/2 रख दीजिए बस। यस सर। कॉपी पेन पे करके देखिए। हिमांशी बताइए।
2/3. 2/3. वेरी गुड. सांची. यस सर. सांची सर. सांची एन है बीच में. हाँ जी. सांची प्लीज बताइए वैल्यू ऑफ एफ एट 3/4. 3/4 करना पड़ेगा सर. कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे. तो करिए इसको. करने सर. एक मिनट रुक जाओ. पेन ले लूं हाथ में. वैसे तो बिना उसके ही हो जाएगा ये पेन के. हो जाएगा सर. मुझे नहीं पता था. हाँ 1 + 3/4 क्या होता है? वही तो कर रही हूँ सर. मैथ्स में मेरी वीक है थोड़ी सी. चलिए कोई बात. 7/4 आ गया तो सर आ जाएगा 4/7. वेरी गुड. वेरी गुड. 4/7 प्लस अब वैल्यू ऑफ एफ एट 1. अब तो बता दो आपका आंचल. आपकी आवाज़ आई थी शायद आप बोले थे बीच में. आंचल. यस सर. हाँ जी आप बताइए वैल्यू ऑफ एफ एट 1. बताइए आंचल. माइक ऑन रखिए. यस सर. वेट लेट मी चेक. नहीं माइक ऑन रखिए. और एफ क्या है ये बताइए पहले. सर इट वुड बी 1/2. 1/2. वेरी गुड. ठीक है ये हो गया 1/2. तो आफ्टर कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो दिस विल बी 0.697024. ठीक है. अब लास्ट रह गया जब हमारे पास 9 नोड थे. इन केस ऑफ 9 नोड्स 9 नोड्स लिखेंगे तो हमारा जो ये इंटरवल है 0 to 1 दिस इज x0. तो इसमें 9 नोड होने चाहिए. दैट मीन्स 0 और 1 2 हो गए. इसके बीच में 7 और होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7. तो दिस इज x0. दिस इज x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8. ठीक है. तो हमारे पास क्या हुआ x8 इज इक्वल टू x0 प्लस कितने में लिखूं h. बताइए कितने h आएंगे यहाँ पर. h में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा बताओ. अंकिता आप बताइए. सर 8h. 8h. वेरी गुड. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन. 8 की वैल्यू क्या है x8 की 1. x0 की वैल्यू 0. 8h. तो h निकल के आ गया हमारे पास 1/8. तो दैट मीन्स ये 0 है तो इसकी वैल्यू हो गई 1/8. दिस इज़ 2/8. दिस इज़ 3/8. दिस इज़ 4/8. दिस इज़ 5/8. दिस इज़ 6/8. 6/8. दिस इज़ 7/8. और दिस इज़ 8/8. दैट मीन्स 1. निकालते हैं. फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले 0 to 1 fx dx. अकॉर्डिंग टू फार्मूला व्हेन वी हैव x0 to x8 according to formula it will be h/2 f0 plus 2 f1 plus f2 plus dot 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 plus f7 plus f8. तो दिस विल बी h की वैल्यू रख देते हैं 1/16 f at 0 plus 2 f at 1/8 plus f at 2/8 and so on plus f at 7/8
प्लस एफ एट 1। तो दिस इज इक्वल टू 1/16 द वैल्यू ऑफ एफ एट 0। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स है, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते रहते हैं, आंसर आएगा। तो इस बार मैं खुद ही लिख देता हूँ 1 + 2, यहाँ जाएगा 8/9 प्लस 8/10 प्लस 8/11 प्लस 8/15 प्लस 1/2, ठीक है। दिस विल बी 1/16 1 प्लस इसको मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख देता हूँ। दिस आंसर विल बी 0.694122। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, फॉर 9 नोट्स। तो इस तरीके से हमने 4 आंसर यहाँ पर निकाल लिए। तो अब हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने कल बनाई थी। कैसे बनाएंगे टेबल, दिस इज एच, एच हमने क्या लिया 1, 1/2, 1/4 एंड 1/8, ये हमने लिया, ठीक है। एच इक्वल टू 1 था तो हमारी वैल्यू आई 0.750000। 1/2 पे वैल्यू आई थी 0.708333। 1/4 पर वैल्यू आई थी 0.697024 और इस पे वैल्यू आई थी 0.694122, ठीक है। ये आया था आपका फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें क्या करना है आगे, ये वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। एक तो यहाँ पर जो कोई वैल्यू आएगी वो निकालनी है, फिर यहाँ पर निकालनी है और फिर यहाँ पर निकालनी है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर कोई वैल्यू निकालनी है यहाँ के लिए, फिर यहाँ के लिए निकालनी है और देन फिर हमें यहाँ के लिए निकालनी है। तो ये जो होगी फाइनल वैल्यू दैट विल बी आवर आंसर। और ठीक है, तो अब मैं ये वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, तो मे बी मेरे पास पेज अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पेज करके बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, TV इज इक्वल टू AV H/2 प्लस AV H/2 माइनस AVH। आपका ये छुप गया इसके अंदर, दोबारा से लिखता हूँ, TV इज इक्वल टू AVH/2 प्लस AVH/2 माइनस AVH/3, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, कल भी हमने की थी। तो TV फर्स्ट वाली, AV की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस वैल्यू के लिए AVH ये काम करेगा और AVH/2 ये काम करेगा, क्योंकि ये 1/2 के लिए है, तो ये कम वाले के लिए। तो दिस विल बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, AVH/2 0.708333 प्लस 0.708333 माइनस 0.75/3। तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल कम 0.694444। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी यहाँ पर 0.694444। किसी को कोई डाउट इस वैल्यू को निकालने में? अब हम
ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालता हूँ तो इस वाली वैल्यू के लिए ए वी एच बाई टू ये हो जाएगा और ए वी ये हो जाएगा ए वी एच। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम, टी वी इज इक्वल टू ए वी एच बाई टू 0.697024 प्लस 0.697024 माइनस 0.708333 बाई 3। तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल गिव यू 0.693254। तो वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 0.693254। इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब फाइंड आउट करते हैं ये वाली वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो दिस विल बी ए वी एच बाई टू और दिस विल बी ए वी एच। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, टी वी इज इक्वल टू फार्मूले में 0.694122 प्लस 0.694122 माइनस 0.697024 बाई 3। तो दिस विल बी आफ्टर कैलकुलेशन 0.6931155। तो दिस विल बी 0.6931155। बताइए, कोई भी बताइए। एलिस, आप बताइए। एलिस, यस सर। इन तीनों वैल्यूज में से किसी वैल्यू को निकालने में कोई डाउट? नो सर, समझ आ गए। ओके, तो सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली हम लोग ये जो 3 वैल्यूज रिमेनिंग है ये भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास वही है, पेज की कमी है। जैसे सपोज़ अब मैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, अब मेरे लिए ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी ए वी एच बाई टू और ये वैल्यूज़ हो जाएगी ए वी एच, ठीक है। इसको फाइंड आउट फार्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं हम, जितना मुझे स्पेस मिल जाए उतना अच्छा। तो ये टी वी इज इक्वल टू 0.693254 प्लस 0.693254 माइनस 0.6444 बाई 3 और आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल गिव यू आंसर 0.69287। वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे 0.69287, ठीक है। कौन सा कलर रह गया, ये वाला ले लें। अब हम ये वाली वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये हो जाएगा ए वी एच बाई टू और ये हो जाएगा ए वी एच। निकालते हैं इसकी वैल्यू, टी वी इज़ इक्वल टू 0.6931155 प्लस 0.6931155 माइनस 0.6932254 बाई 3। तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल गिव यू 0.6931122। तो ये हो गया 0.6931122। ठीक है। अब हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले लेकिन पूछ, अंकिता यस सर। कोई डाउट किसी तरीके का इनकी वैल्यूज निकालने में? नो सर। ओके,
तो अब हम लास्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इसे मैं रेड कलर से निकाल देता हूँ। तो ये है हमारे, इसे हमें निकालना है। तो दिस इज़ AVH एंड दिस इज़ AVH/2। इसमें हम निकालेंगे TV। तो TV इक्वल टू H/2 यानी 0.693122 प्लस 0.693122 माइनस 0.692857/3। तो दिस विल गिव यू द आंसर 0.693210। तो यह आ गया आपका 0.693210, ठीक है। तो इस आंसर को मैं फाइनली लिख रहा हूँ अगले नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास यहाँ एक आंसर आया था 0.693210। तो अकॉर्डिंग टू आवर रोम्बर्ग इंटीग्रेशन 0 to 1/1 प्लस x dx, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है 0.693210 आई, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। कंपेयर करते हैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, करेंगे 0 to 1। आप कई बार मैं करके दिखा चुका हूँ, आप लोग कर सकते हैं इसको सेल्फ। तो इट विल बी 0.693142, ठीक है। दिस विल बी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर है ये। तो डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच का, दैट विल बी योर एरर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं अगर एग्जाम में आ गए तो। एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको करो तो आपको प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल 1 to 2 dx upon x using trapezoidal rule विद, ठीक है। पिछली बार नोट्स दे दिए थे तो उससे हमने h निकाला था, इस बार उसने हमें h ही दे दिए। h इक्वल टू 1 विद h इक्वल टू 1 एंड 1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इस तरीके से आएगा, h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1/2। इस पर आएगा 0.7500, 0.7083 और ये आएगा 0.6944। दिस विल बी योर आंसर। करके देखो इसे, 10 मिनट के अंदर करके दिखाओ।